हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस रिलेटेड विद AIF SET एग्जामिनेशन 2023। तो रिसेंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे कांटेक्ट करा है और क्वेश्चंस पूछे हैं अबाउट AIF SET 2023। तो आज की वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चन एड्रेस करेंगे और जानेंगे कि AIF SET एग्जामिनेशन होता क्या है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, AIF SET का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फोरेंसिक साइंस एंट्रेंस टेस्ट और ईयर लिखा हुआ है 2023। तो 2023 का जो एकेडमिक सेशन है उसका एग्जामिनेशन होने वाला है। ऑल इंडिया फोरेंसिक साइंस एंट्रेंस टेस्ट इसका नाम है। ये एक नेशनल लेवल का फोरेंसिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और ये जो एग्जामिनेशन है इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो उन यूनिवर्सिटीज के बारे में भी हम जानेंगे। ओके, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बीएससी करना चाहते हैं। बीएससी 3 साल की होती है, बीएससी फॉरेंसिक साइंस, या फिर अगर आप एमएससी करना चाहते हैं 2 साल का कोर्स होता है एमएससी फॉरेंसिक साइंस। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको यहाँ पे 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं, अप्लाई नाउ, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंफॉर्मेशन ब्रोशर। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स है 23 दिसंबर, 24 दिसंबर एंड 26 दिसंबर। और जो रजिस्ट्रेशन है वो नवंबर 1 से शुरू हो गए हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपको रजिस्टर करना है खुद को, एग्जाम देना होगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होगी एंड देन फिर आपके सिलेक्टेड कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही है इस एग्जामिनेशन में। तो पहले हम लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज यहाँ पे देख लेते हैं। The qualified candidate of AIF SET can take admission in any participant university। तो ये जो लिस्ट हम अभी देखने वाले हैं, इस लिस्ट की किसी भी यूनिवर्सिटी में बच्चा एडमिशन ले सकता है अगर उसने क्वालिफाई कर लिया है AIF SET। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात ये है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं दे आर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। ओके, ये जो ऑल इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन, आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं, प्लीज डोंट थिंक कि इससे आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। नहीं, जितनी लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है कॉलेजेस की, सिर्फ इन्हीं कॉलेजेस में आप एलिजिबल होंगे। आप अपनी पसंद की कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं सिर्फ इस लिस्ट में। अगर आप सोचेंगे कि आप डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस या डिफरेंट नेशनल लेवल की एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक डिटेल वीडियो में बता दूंगी कि कौन कौन से एंट्रेंसेस आपको देने होंगे। फॉर दिस इज फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सारी की सारी बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं। आप अपनी चॉइस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग एफसेट 2023। अब हम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रही है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी राजस्थान। उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज है इनवर्टिस यूनिवर्सिटी, भारा यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, रायत भारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, APG शिमला, GH रायसोनी मध्य प्रदेश, मोदी यूनिवर्सिटी, रेसन्स यूनिवर्सिटी, एकलव्य यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी, एपेक्स यूनिवर्सिटी, मेडिकैप्स, आदित्य डिग्री कॉलेज, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल इंदौर, ओम स्टार्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हरियाणा, सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ओडिशा आंध्र प्रदेश दोनों ही, ITM यूनिवर्सिटी, एंड देन उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, हिमालय यूनिवर्सिटी, गीता यूनिवर्सिटी, वेंकटेश ओपन यूनिवर्सिटी, MU, असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी गुजरात, सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, GH राय सुनी अमरावती महाराष्ट्र, RR इंस्टीट्यूट बैंगलोर, संस्कृति यूनिवर्सिटी, PG डिप्लोमा, डॉल्फिन PG कॉलेज, अनी फातिमा कॉलेज आर्ट्स एंड साइंस, मैथ्स यूनिवर्सिटी, GRD ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड कलिंगा यूनिवर्सिटी। तो ये सारी के सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही है AIF SET में। ओके, क्लियर, ये सारी यूनिवर्सिटी। इन यूनिवर्सिटीज के अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे थ्रू दिस एग्जामिनेशन। तो इफ यू आर विलिंग टू टेक एडमिशन इन दीज कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस। अब जो एग्जाम पेपर है वो कैसा होने वाला है, जो एग्जाम है वो आपको 60 मिनट्स का एग्जाम देना है। इंग्लिश में पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप कहीं से भी अपने मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू या डेस्कटॉप के थ्रू
ऑनलाइन मोड में ये एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको रीलोकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑनलाइन मोड में इस एग्जाम को दे सकते हैं। सो आपने देख लिया कि जो क्वेश्चंस है वो 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे एंड आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। ओके, इस एग्जामिनेशन का सिलेबस आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको एग्जामिनेशन में क्लिक करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर और न्यू अनाउंसमेंट। तो इंपॉर्टेंट डेट्स सबसे पहले हम जानेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स पे क्लिक करते ही आपको इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे बता दी जाएंगी कि लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। So last date for registration is 23rd December, एग्जाम डेट है 24th December और रिजल्ट आ जाएगा 26 December को। ओके, नाउ वी हैव सम गाइडलाइंस। तो वही 100 MCQs है, आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, आपको लिंक विजिट करनी है एंड देन आपको एग्जाम देना है। ओके, तो एग्जाम देना तो सिंपल है, इजी है, आपको पता चल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो बीएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए आपके पास 10+2 होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स। सो साइंस के स्टूडेंट एलिजिबल है, मिनिमम 50% एग्रीगेट आपके मार्क्स आने चाहिए 10+2 में। ओके, एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपने बीएससी करी है या फिर बीएससी फॉरेंसिक साइंस करी है, मिनिमम 50% अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो यही बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर हम एग्जाम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हम क्लिक करते हैं। सिलेबस बीएससी के लिए डिफरेंट है और एमएससी के लिए डिफरेंट है। तो पहले बीएससी का सिलेबस देखते हैं। सो बीएससी का सिलेबस आपको क्या पढ़ना है, आपको बायो पढ़नी है, आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है। ओके, सो दिस विल बी ऑप्शनल। अगर आपने पीसीबी पढ़ी है 12th में तो आप बायोलॉजी अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपने मैथ्स पढ़ी है 12th में, 11th-12th में, तो आप मैथ्स अटेम्प्ट करेंगे। कंपलसरी क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है। इसके अलावा फोरेंसिक साइंस और इसके अलावा साइकोमेट्रिक। सो इसमें आपका जनरल अवेयरनेस, राइटिंग एबिलिटी और लर्निंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन आएंगे फॉर बीएससी फॉरेंसिक साइंस AIF SET 2023। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया है। एमएससी का सिलेबस देख लेते हैं। सो सिलेबस फॉर एमएससी, तो एमएससी के लिए जो सिलेबस होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक साइंस, फिजिकल एविडेंस, फंडामेंटल ऑफ पुलिस, सीन ऑफ क्राइम, इसके अलावा क्राइम सीन मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन, केमिकल separation and instrumental techniques, fingerprint, document and other impression analysis, forensic biology, serology, forensic toxicology, drug analysis, police science, forensic medicine. फिर आएगा जनरल केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स एंड दैट्स इट। तो ये आपका बेसिक सिलेबस है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सिलेबस एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस हो गया। अगर हम एग्जाम पेपर पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है, 100 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश में ही सिर्फ होगा, 60 मिनट्स में आपको सारा कुछ सॉल्व करना है। ओके, सो दिस इज अबाउट योर सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन, AIF सेट 2023। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको AIF सेट के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। जब हमने यूनिवर्सिटी लिस्ट देखी है, अगर यूनिवर्सिटी लिस्ट में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जरूर इस एग्जामिनेशन में अप्लाई कर देना है। और अगर इस लिस्ट में वो यूनिवर्सिटी नहीं है इंक्लूडेड, पर अगर आपको एज अ बैकअप AIF SET की एग्जामिनेशन देनी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आप एक एग्जाम देंगे और आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने ये एग्जाम क्लियर कर ली तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इन सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। सो इट्स अ गुड बैकअप प्लान, और जो भी आपका प्राइमरी प्लान है आप उस पर वर्क कर सकते हैं। सो दैट इज द मेन thing about AIF SET. It's a good opportunity for student to take admission in the field of forensic science. So आपको लास्ट डेट दिमाग में रखने हैं, 23rd December लास्ट डेट है। एग्जामिनेशन 24 December को होगी और रिजल्ट आपका आ जाएगा 26 December को। तो कीप दीज डेट्स इन योर माइंड एंड इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन, गो अप्लाई एंड प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, सिलेबस आपको मिल जाएगा, आपको एग्जामिनेशन क्लिक करना है। सिलेबस में BSc MSc दोनों का सिलेबस मिल जाएगा। आपको विजिट करना है AIFSET.com एंड आपको सारी डिटेल्स बिल्कुल आपके फ्रंट स्क्रीन में मिल जाएगी। Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next class. Till then, take care. Bye.